जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 40वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 40वां सर्ग हिंदी में। तदंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की सूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ है। श्री राम यहाँ आए हुए वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सबके सब आपके किंकर हैं। शत्रु दमन ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके बस में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। वानर राज इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी, बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले बलवान तथा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहाँ पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी, गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य, कलिंद नंदिनी, यमुना, महापर्वत, यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की
पुत्र वधु तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रावण, कौष्ठकर्ण तथा घोर लोहमुख जो हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेगपूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन, कच्ची मछली खाने वाले दीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं वानरों, इन सबके निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, सुवर्णद्वीप तथा रूप्यक द्वीप में भी, जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। यह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदंतर समुद्र के उस पार, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोण नामक नद के तट पर पहुँच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदे कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इच्छु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इच्छु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इच्छु रस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां सालमली द्वीप के चिन्हभूत कूट सालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विंता नंदन गरुण का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहाँ से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। सालमली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर सफ़ेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों वहाँ पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हो। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नामक एक सरोवर है, जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं।
उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहाँ आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्म ऋषि और वर्ग के कोप से प्रकट हुआ बड़वा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वही उस बड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहाँ जो बड़वा नल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरवर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है, जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। इसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही है। उन सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस सोमनस नामक शिखर पर बैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। उदयाचल के पृष्ठभागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियाँ हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों की पहुँच हो सकती है। इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना देश आदि की कोई सीमा ही है, अतः आगे की भूमि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक ना ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ रह जाएगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा।
मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहाँ से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रवण आदि काव्य किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय भगवान।